मेरे बच्चों, मैं तुम्हें समझाता हूँ। इसे ध्यान पूर्वक सुनो, तभी तुम समझ पाओगे। यह देह प्रारब्ध के अनुसार मिली है और संचित कर्म फलों का भोग यह देह ही करेगी। इस देह पर कर्म फलों की सत्ता आधिपत्य है। अतः हमेशा यह ध्यान रखो कि कर्म में ही शक्ति होती है, कर्म ही बलवान होते हैं, कर्म ही संचित होते हैं। अतः कर्मों के प्रति हमेशा सजग रहो। वे ही मतलब कर्म ही तुम्हारी आगे के जन्मों का कारण बनते हैं। सुख दुखों का अंत होने पर ही मोक्ष स्थिति आती है, मोक्ष प्राप्त होती है। उस स्थिति की प्राप्त करने का उपाय क्या है, उस स्थिति में कैसे आए, अब मैं वह युक्ति तुम्हें बताऊंगा। जहर पीकर कोई मर जाए यह उसका प्रारब्ध नहीं है, यह तो उसके कार्य जहर पीने का परिणाम है। कर्ता को अपने कार्य का प्रतिफल तो मिलता ही है। यदि कोई चोरी करता है तो यह उसके कृत कर्म का फल, पूर्व जन्म के संचित कर्मों का फल नहीं है, यह उसका वर्तमान में किया गया गलत कर्म है, जिसकी सजा उसे अवश्य भोगनी पड़ेगी। सहज गति से जो घटित हो रहा है वह हमारे प्रारब्ध के अनुसार संचित कर्मों के फल के रूप में घटित हो रहा है। हम जो कर्म घटित करते हैं वे हमारे प्रारब्ध नहीं हैं। मेरे बच्चों, मालिक को अपदस्थ करके या हत्या करके एक किरानी मालिक का पद हत्या लेता है, यह उसका भाग्य या प्रारब्ध नहीं है। इस कर्म का फल परिपाक और उसका आगामी प्रारब्ध बनेगा। किरानी पद हत्या कर निर्धन से धनी बन जाता है। अब वह हमेशा चैन की बंसी बजाता है, कहीं आना जाना हो तो गाड़ी घोड़े में आता जाता है। अब वह धन संपत्ति का भोग करता है, अब वह सुखी हो जाता है। उसने धोखे से जो घात कर्म किया है उसने पाप अर्जित किया है। यह पाप कर्म उसके इस जन्म के कृत्यों में जुड़ेगा और आगे के जन्मों में संचित कर्म अवश्य ही फल के रूप में उदित होंगे। संचित क्रियमाण इस जन्म में अर्जित किए हुए कर्म के कारण उसका पुनर्जन्म होगा। सियाने अर्थात बुद्धिमान एवं ज्ञानी यह जानते हैं, मूर्ख को इसे समझने का क्या प्रयोजन। मेरे बच्चों, प्रारब्ध के कारण उसे देह अर्थात मानव शरीर मिली थी, प्रारब्ध के कारण उसे किरानी का पद मिला था, वह उसका शेष बच जाता है। उस शेष जमा के कारण उसकी पुनः आगे जन्म लेना पड़ता है। इस प्रकार अगले जन्म की वह तैयारी कर लेता है। ऐसा करके जन्म मरण की यात्रा के कर्म से कोई कैसे छूट सकता है। कितने पदवीधर स्नातक पदवी प्राप्त करके अच्छे पदों पर साधिकार कार्य करते हैं। कितने पदवीधर स्नातक संसार में घूम घूम कर उपदेश और व्याख्यान देते हैं। कई पदवीधर योगी बन जाते हैं, कई पदवीधर दुकान पर बैठकर दुकानदारी करने लगते हैं, कई पदवीधर विद्यालयों में शिक्षक बन जाते हैं और बच्चों को पढ़ाने में जुट जाते हैं। योगी, शिक्षक, दुकानदार, व्याख्यानकर्ता, अधिकारी आदि व्यक्तियों ने एक जैसी शिक्षा प्राप्त की है। सभी ने एक समान प्रयत्न शिक्षा के लिए कड़ी मेहनत किया है। सभी के भिन्न भिन्न व्यवसाय कार्य क्षेत्र हैं, सभी की मेहनत समान, परंतु ऐसा क्यों? यह उनके शारीरिक प्रयत्न का योग नहीं, यह तो उनके भाग्य का फल है। मेरे बच्चों, यह सब वचन सुनकर मेरे एक भक्त ने मुझसे बोला कि हे बाबा, चोरी करने से व्यक्ति चोर होता है और यह उसके कर्मों का फल है, इसे केवल शारीरिक प्रयत्न क्यों कहें? क्या हम इसे उसका कर्मजन्य फल नहीं कह सकते? क्या यह उसका भाग्य नहीं? हे बाबा, आप मुझे सब समझाएं। मेरे सभी बच्चों, समझो अच्छे से। अपने प्रिय भक्त के ऐसे वचन मैं सुनकर बोलता हूँ, अपने चित्त को स्थिर करो और मेरी बात सुनो। हे मेरे भक्त, तुम अत्यंत सज्जन व्यक्ति हो, तुम भले हो, परंतु भोली भाली बातें करने लगते हो। भोलापन त्याग कर मेरे वचनों पर अच्छी तरह से विचार करो। कई लोग वास्तव में चोर होते हैं, वे पकड़े जाने पर भी शीघ्र ही छूट जाते हैं, कारण के उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं होता। ऐसा उसके प्रारब्ध के कारण होता है। कोई चोर है और जेल में बंद है, कोई चोर है और वह स्वतंत्रता पूर्वक खुला घूमता है। यहाँ संसार में कर्म के अनुसार फल मिलता है, ऐसा निर्धारित है, परंतु दूसरे को कर्म के अनुसार फल नहीं। ऐसा क्यों? दोनों के एक समान कृत्य हैं, एक कैद भोगता है जबकि दूसरा स्वतंत्र घूमता है। दोनों के समान कृत्य होने पर भी उनका वर्तमान जीवन प्रारब्ध के अधीन है। अपने प्रारब्ध के कारण चोरी के कर्म से भले ही वह न पकड़ा जा सके और स्वतंत्र घूमता रहे, परंतु चोरी के पाप कर्म का फल उसका पीछा नहीं छोड़ता। वह उसे कभी न कभी भोगना पड़ेगा। उसे भोगने के लिए उसे आगे पुनर्जन्म
लेने पड़ेंगे। वर्तमान का पाप कर्म भविष्य में पुनर्जन्म का कारण बनता है। मेरे द्वारा कथित तथ्य पर तुझे ध्यान देना चाहिए। कर्म के अनुसार तुम्हारा प्रारब्ध बनेगा और प्रारब्ध के अनुसार फल तुम्हारे शरीर को भोगना पड़ेगा। मेरे इस नीतिपूर्ण वचन के प्रति सदा जागृत रहो। आचार के नियमानुसार ही आचरण कार्य करो। मेरे बच्चों समझो यहाँ पर अब और अच्छे से समझो। सज्जनों की संगति करो, सज्जन लोगों की मंडली में रहो। दुष्ट दुर्जन और अभक्त की छाया से भी दूर रहो। छाया भी अपने पर न पड़ने दो। अभक्ष भोजन तामसिक भोजन ना करो। बेकार के झगड़ों व विवादों में न पड़ो। किसी से झूठे वायदे न करो। कभी किसी से ऊंचे बोल कठोर शब्द न बोलो। एक बार किसी को वचन दे दो तो उसे फिर बिना किसी अविश्वास और बिना किसी असंतोष जताए निभाओ। वचनों को न निभाने से ईश्वर भी दूर चले जाते हैं। मेरे बच्चों तुम्हें सभी को मेरा यह संदेश प्राप्त हुआ है, इसे शेयर कर दो। तुम सभी पर मेरी कृपा है, इसे अच्छे से समझो और यह ज्ञान संजो कर रखो और यह कर्तव्यों का अच्छे से पालन करो। मेरा भरपूर आशीर्वाद तुम्हें सभी को मिल गया है। तुम्हारे जीवन में कुछ महत्वपूर्ण चमत्कार होने वाले हैं। तुम जो पाना चाहते हो, तुम्हारी इच्छाएं मैं भी जानता हूँ। तुम्हें अच्छे से अच्छा बेहतरीन देने के लिए मैं भी प्रयासरत हूँ। तुम्हें अच्छे से अच्छा बेहतरीन से बेहतरीन दिलाऊंगा। खुश रहो। बस संदेश इतना ही। सबका मालिक एक